और हार्दिक ने एक चीज साफ कर दी है कि उनको कप्तानी भी चाहिए। तब उस लिहाज से जो हम ये कह रहे थे कि अब कौन कौन से ऑप्शंस बचे हैं, सिंपल सी बात है, देखो बड़ा बेसिक है यार। अगर आपको कप्तानी चाहिए तो देखो, मुझे नहीं लगता कि अब मैं पूरी 10 टीमों पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मुंबई छोड़ देता हूँ, हाँ। गुजरात छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुंबई गुजरात हो गई, अब बचती है चेन्नई को भी हटा दो फिर। चेन्नई ने देखो, चेन्नई कलेश नहीं चाहेगा। चेन्नई बोलेगा देख यार जो भी है, हम लोगों का थोड़ा एक स्टाइल है, अपन रेडियो स्टाइल में चलते हैं, आराम से धीरे धीरे स्विच करते हैं। इतना भी ऋतुराज अभी अपना बुरा नहीं हुआ, वो भी एक थोड़ा ओल्ड स्कूल है, कोई गलत थॉट। आरसीबी भी हटा दो। आरसीबी रजत पाटीदार गलती से नहीं होगा, 4 ही हट गए। श्रेयस अय्यर पंजाब हटा दो, 5 हट गई। अब बची दिल्ली, तुम्हारी टीम गड़बड़ है। हाँ वो ऑप्शन है। राजस्थान देखो, दिल्ली है, राजस्थान है, लखनऊ है, कोलकाता है, हैदराबाद में ईशान किशन, देखो वो भी नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज है कि हैदराबाद, अबे ईशान अभिषेक भी पता, उनका भी अलग कांड हो जाएगा। अरे ये बाहर से बन गया। मैं उस केस को भी कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई हो सकता है एक टाइम पर हार्दिक को, अगर हार्दिक को केकेआर नहीं जाना, हार्दिक को लखनऊ नहीं जाना और राजस्थान यशस्वी नहीं दे रही है, तो हार्दिक को एज प्लेयर भी तो सेटल होना पड़ेगा कहीं पर। तो क्या उस केस में भी हैदराबाद के पास देने के लिए क्या है? मैं इसलिए थोड़ा सा यार हार्दिक इन फ्रेंचाइजी में जाकर तो कैप्टन बन ही जाएगा, उसमें से उसको पिक करना है। हैदराबाद क्या केकेआर मना करेगी हार्दिक को आज के डेट में कैप्टन? अरे वो तो बैठी हुई बस वो आपके पास सबसे दो ही दुकान आपके नहीं चाहिए भाई, मुंबई को देना ही पड़ेगा जब खिलाड़ी को वहां रहना ही नहीं है। मुंबई को ऑल कैश डील करेंगे, करना ही पड़ेगा। फिर वही वाली टीम बात को है, कुछ मिलेगा ही नहीं। नशा करके शो में मत बैठो ना यार। यार मैं आपको एक बात बताऊं, ऑल कैश डील कहां से होगी? क्यों नहीं हो सकती? कहां से होगी? मुंबई को पैसा नहीं अरे गुजरात से क्या हुआ था? चाहिए बंदा चाहिए मुंबई को। गुजरात से क्या हुआ था? अबे मुंबई ने किया था, देखना पड़ेगा। गुजरात जैसे फ्रेंचाइजी ने अपना कैप्टन रिलीज कर दिया बिना किसी खिलाड़ी के आने के। कैसी बात करते हो यार, आपने आईपीएल की हिस्ट्री नहीं देखी? प्लेयर्स के वो भी तो होते हैं कि आज मुंबई की सिचुएशन, मुंबई अगर अगला सीजन, गुजरात ने क्यों लेट ऑफ कर दिया था कि यार चलो हार्दिक के बदले में पैसे तो मिल रहा है, क्योंकि वो बंदा वहां रहना ही नहीं चाहता था। सेम केसेस विद मुंबई, रहना नहीं चाहता था, प्लस उनके पास आगे एक ऑप्शन था और गुजरात के पास एक टीम भी। यार एक बात तो बताओ, आपकी राजस्थान ने संजू के बदले को बहुत तगड़ा स्वैप करा यार, तो घाटे वाला सौदा करा ना। बेवकूफी है ना, वो तो बात ही करते हैं। तो फिर अब आपको रेफरेंसेस भी पता है आईपीएल में क्या क्या हुआ यार। गुरु मुंबई नहीं करेगी ना बेवकूफी। उनका डील पूरे करवाने के लिए आरसीबी को ग्रीन, मतलब ये क्या था? बहुत है, प्लेयर चाहिए उनके साथ, आज मुंबई गई है। भाई देखो डील पूरी होने के लिए यू नेवर नो। मुंबई बस यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आ रही है अगले सीजन, तो मुंबई ऑल कैश करे। अदरवाइज भाई मैं ऑल कैश होते भी नहीं देखता हूँ कि ऑल कैश में, मतलब मुंबई और बड़ी बेवकूफी कर रही होगी ऑल कैश में। दैट मींस अगला सीजन भी वो कह रहे हैं कि भाई भाड़ में गया आईपीएल, और रिलीज वाला भी जो लोग हमें हार नहीं नहीं हो सकता है। तो यार देखो, या तो आपके पास ऑप्शन यही है, एक प्लेयर और कैश, मुंबई एक प्लेयर और कैश। आप ये कह रहे हो कि यार आप आपके हमारे कप्तान और कोर ही ले लो भाई, इनको वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन दे दें क्या? नहीं, वरुण और तो हार्दिक जाएगा ही नहीं। हर्षित राणा देना पड़ेगा आपको, एक देना पड़ेगा ना, हर्षित प्लस कैश दे देंगे। आप मिनी ऑक्शन में खरीद लेना। हो सकता है लखनऊ बात बन जाए अगर वो, मतलब पूरन के लिए। लखनऊ देखो यार, लखनऊ हार्दिक क्यों जाएगा जिस फ्रेंचाइजी में ऋषभ की बस पिटी, केएल की बस पिटी? कोई बंदा अगर लखनऊ गया ना, मतलब जय पीछे बैठा है, अगर सुन रहा होगा, लखनऊ मतलब ऐसा है कि एक बंदा कहीं जा रहा था, रोड में एक्सीडेंट हुआ, उसको एम्बुलेंस उठा ली, वो एम्बुलेंस में पिल गया जाके। यार भाई यार हार्दिक की चैंपियंस मेंटालिटी तो है ही है। मुंबई ने उसको देखो, अब ये नहीं पता कि हार्दिक ने मुंबई को सही से लखनऊ में रन भी नहीं बनते हैं उनकी विकेटों में, कुछ क्या चैंपियन माइंडसेट वहां। और आदमी वही कह रहा हूं, जहां पे एंडी फ्लावर का चैंपियन माइंडसेट निकल पाया। या तो केकेआर या आरआर का प्रपोजल मुझे सबसे बढ़िया लगा। अगर यशस्वी और करण जा रहे हैं तो मुंबई के लिए इससे बढ़िया डील ही नहीं हो सकती, ना सीएसके की दुबे और खलील वाली, ना केकेआर वाली, ना ये पूरन और चूरन वाली। मैं लखनऊ को उस केस में नहीं रूल आउट करूंगा कि भाई लखनऊ क्यों जाए, वो ऋषभ की भदपिटी या इसकी भदपिटी उसकी भदपिटी। जाने के लिए भाई जाना पड़ता है। हार्दिक का मुंबई वापस आना, हार्दिक का अभी गुजरात का दरवाजा खटखटाना, ये सब चीजें भी वही है। और ये कोई वो रूल नहीं होता यार, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पड़ा है आपको। हाँ, हार्दिक के लिए वो सिचुएशन आ गई है भाई कि ऐसा ना हो जाए कि 1-2 साल बाद फिर कहीं निकलना पड़ जाए, बट वो हार्दिक को खुद से भी तो डिसाइड करना पड़ेगा परफॉर्म करके। अगर हम आज ही करें किसी भी टीम में हार्दिक जाएगा, उस टीम की वैल्यू एडिशन बनती है, उस टीम में जो है स्ट्रांग होती है, तो जितवाने में भी तो रोल करना पड़ेगा। अब मुंबई में ठीक है, कलेक्टिवली सबकी ही वैसी नहीं आई परफॉर्मेंस, बट हार्दिक की तो उन सब में और खराब है यार। हाँ। जितने, अगर हम तिलक को भी कहते हैं कि तिलक क्या ही क्रिकेट खेलता है, तो हार्दिक तो उनसे भी खराब रही। मैं कह रहा हूं, ये जो आपकी होती है, एक तो आपका स्ट्रेट, आपको एक प्लेयर मिल रहा है हर्षित राणा, और आपको कैश मिल रहा है। हार्दिक गया केकेआर, तो आपके पास इतना सम तो होगा कि आप मिनी ऑक्शन में बेन स्टोक्स को खरीद लो। तो बेन स्टोक्स और हर्षित राणा इन फेवर ऑफ हार्दिक पांड्या। अरे हार्दिक पांड्या यार जैक कैलिस या गैरी सोबर्स तोड़ना हो कि क्रिकेट जगत की, अब भगवानों को लिया और उनको मैं अभी बोल रहा हूं, बेन स्टोक्स को आप एज, अरे मुंबई स्ट्रेट अप एक्वायर कर लेगी यार एज बैटर और नहीं पता उनका बॉलिंग तो चलो स्टोक्स को कह रहे हो, पर स्टोक्स बिकेगा नहीं महंगा।
100% बिकेगा। भाई अभी क्या ग्रीन 26 करोड़ का भाई प्लेयर अब था, थोड़ा इंजरी समझा प्रोन करो। जो बॉलिंग नहीं करता? मैं अभी भी बोल रहा हूँ बेन स्टोक्स उतना हाईली नहीं जाने वाला है। अभी वो ऐसा नहीं है कि अपने पीक पे आ तो रहा वो तो होगा। मुंबई के जैकपॉट हो जाएगा अगर सस्ते में मिल गया तो। सस्ते में ही मिलेगा आपको। हर्षित राणा और स्टोक्स बढ़िया नहीं, हार्दिक के स्वैप में अच्छा बताओ। 300 क्यों compete नहीं खेल रहा वैसे बेन तो स्टोक्स? शायद पहले से उनका अवेलेबिलिटी का कुछ रहा होगा मेरे ख्याल से, उन्होंने पिक नहीं किया है जो भी है। पिछला याद नहीं आता यार कब उसका T20 में देखो। नहीं, आपको ये सही नहीं लगती स्टोक्स और हर्षित राणा और हार्दिक के स्वैप? अच्छी है डील, अच्छी है, बट मैं ऑक्शन में कैसे श्योर हो जाऊं कि स्टोक्स मेरे पास ही आ रहा है? अरे यार, जब आपको पूरा पैसा ही बढ़िया मिलेगा हार्दिक का मैं स्वैप वैसे का कहता तो हूं कि यार पैसे में आप कुछ ना कुछ अपने, मुझे नहीं पता ना, देखो वो चीज अगर हो गई तो फिर ठीक है। हाँ। अगर मेरे को मिला हार्दिक की 16-17 कीमत करोड़ भी में बेन स्टोक्स ने मिलेगा तो 16 फिर तो करोड़ है हार्दिक की हाँ, कीमत। 16.5 करोड़। ठीक है, मुंबई के पास उसके अलावा पैसा क्या है? 16.5 ही करोड़ में आपको बेन स्टोक्स नहीं मिलेगा। बट अगर भाई इधर से चेन्नई ने अरे तो निकाला यार एक दो आपके चूरन आपने रखे हुए हैं, अब आप ला रहे हो तो क्विंटन ठीक। डिकॉक 2 करोड़ का है सिर्फ। ट्रेंट बोल्ट की मुझे अब कीमत नहीं पता, मतलब हो सकता है 6-8 करोड़ के आसपास हो, मुझे नहीं पता। बट अगर कोई और फ्रेंचाइजीज भी अरेंजमेंट कर लेंगी तो कोई भी टीम उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहेगी ना कि भाई बोल्ट देखो, कितने के हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि 6 से 8 में कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं लगा लूं इतने के बढ़िया रहे है। होंगे शायद। 6-8 अगर यार 16.5 और 6 मतलब 22-23 करोड़ में अगर मतलब बेन स्टोक्स की सही भाई, कह रहे हैं, आपने ऐसा अगर नहीं कि सुनो, 25 मेरी करोड़। बात सुनो, आपने अगर ट्रेड मार लिया, आप क्या कह रहे हो? हाँ। आप मुंबई का बता रहे हो, अभी आपने ट्रेड मार लिया, पथिराना रिलीज कर दिया, हाँ, कैमरन ग्रीन रिलीज कर दिया, तो आप ले जाओगे स्टोक्स से, वो ले जाएंगे? अब ये मत बोलना कि फिर हमें स्टोक्स चाहिए नहीं होगा। यार देखो अब इतना तो आपको फिर ये तो गैम्बल खेलना ही तो मैं पड़ेगा। वही तो चीज कह रहा हूं ब्रदर, इसलिए तो वो चाहेंगे यार। देखो बात है ना कि जो हम पहले के ट्रेड्स, इवन राजस्थान रॉयल्स का भी जो है, राजस्थान रॉयल्स 4-5 साल बिना ऑलराउंडर्स के खेला है कि ऑलराउंडर ही नहीं है। सैम करन की क्रिकेट उस टाइम पर घुसी हुई थी, आज वाला सैम करन होता तो लोग बोलते कि सही डील है। फिर भी हाँ। वो सैम करन ने वो नेपाल गेम के बाद थोड़ी सी अपनी क्रिकेट अप कर दी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छा कर रहा है। और जडेजा को तो हम वो कहते हैं कि वाइट बॉल में जडेजा का नहीं है, बट जडेजा ने परफॉर्म कर दिया। बट जडेजा सैम करन वैसी डील नहीं थी कि आप संजू देकर ये प्लेयर्स लाए हो तो बराबरी में तोलो तो नहीं था। बट हाँ, वो यूटिलिटी एक चाहिए थी उनको। राजस्थान रॉयल्स को 11 खिलाने के 2 प्लेयर मिल गए थे, 11 में खेलते हो दोनों प्लेयर। जडेजा तो बेंच पर नहीं बैठने वाला था ना, सैम करन तो 2 बेंच में नहीं, 2 11 में खेलने वाले प्लेयर्स आए थे। हाँ। तो सिमिलरली केकेआर से भी या कहीं से भी मुंबई इंडियंस ये चाहेगा कि भाई अगर एक मुझे साथ में कोई कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का मिल रहा है, वो यार, भी कंसिडरेशन करें। मुंबई इस मामले में तेज है, लेकिन रीसेंट टाइम में उनकी कॉल्स कारगर नहीं हुई। अब आप शार्दुल और अर्जुन का स्वैप आपने करा, इस चीज में कोई सेंस बनती है? वो यार तो कम से रोहित कम शर्मा ने देखो, करवाया था। एक बात बताओ, शार्दुल लाए थे, वो तो रोहित आपने रदरफोर्ड को लिया, अपने मनमर्जी का खिलाड़ी आप लिया, आपने दिया क्या आपका कुछ नहीं पता। आपने अपने वो पैसों में हुआ था ना, वो तो शायद फिर आपका हुआ, मतलब आप अपने मुंबई अभी भी आपको मैं बता रहा हूं 3 ट्रेड्स मिनिमम करेगी, अभी भी मिनिमम 3 ट्रेड्स करेगी अगले बड़ी season खबर से दीदी, आप सब लोग ट्वीट कर देंगे इस बारे में सुन के। करना पड़ेगा भाई। आपकी बात सुन के सब मैं आपको बता रहा हूं, अगर इफ स्काई चूजेस टू ऑप्ट आउट तो उसकी जगह भी तो कोई लाना पड़ेगा ना भाई। तो आप लाइक टू लाइक तगड़ा बंदा मांगोगे, तो ये है मुंबई अभी यार, हाई प्रोफाइल। हार्दिक के बदले तो मिल नहीं पा रहा प्लेयर, स्काई के बदले क्या मिलेगा भाई? अबे यार, अंदर हार्दिक- रसल को इंसाफ नहीं दिला पाए तुम, हार्दिक हैं? को कप्तानी की अभी है, और भाई भाई देखो स्काई के बदले कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स देगी, ये बताओ मुझे। आपको मिल रहा है अगर स्काई, क्या प्लेयर्स ऑफर करोगे आप मुंबई को? यार देखो, मैं अगर मेरे पास हार्दिक आ गया तो मैं स्काई नहीं मैं कह रहा लूंगा। हूँ कि स्काई ऑफर किसी भी टीम को, सपोज जिनको जरूरत है। ये लखनऊ वैसे को मिल पीछे गया। तो मेरे से बोलता स्काई अगर आएगा तो अंग क्रिच दे सकता हूं, मैं ज्यादा नहीं तो दूंगा। मैं ये वही- ऐसा बोल मैं रहा था वही तो बोल रहा हूँ। भाई यार, स्काई एक सीजन में खराब थोड़ी ना हो ये गया। आपने ऐसा बोला, मैं थोड़ा बोला, आपने बोला अंग क्रिच। पिछले 25 वाले में 700 रन थे उसके, यार आज भी बड़ा प्लेयर है। ऑब्वियसली देखो, इंडिया कैप्टन रहे और आईपीएल के अच्छे मैच विनर भाई रहे, सारी चीजें। एक साल एक वर्ल्ड कप निकाल के भाई मैंने एक क्या फैक्ट पता रोहित देखा शर्मा की तरह। था, इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में जिसके 3 सैंपल साइज में, उसमें एक इकलौता प्लेयर है जिसकी 160 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है, तो वो भाई करा है डोमिनेट। 162 की स्ट्राइक, बड़ा खतरनाक। Dominate भाई उस बट- टाइम भी लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, कभी-कभार ये भी जिस होता टाइम है। सूर्या चल रहा था ऊपर, तब पाकिस्तान से भी बाबर और रिजवान भी कंटिन्यू था, बस और रन्स में था, हाँ, स्ट्राइक strike रेट rate में नहीं था, बट रन्स में जरूर था। आज डर वो उसकी आ रहा है average कि है स्काई विराट का जैसी। हो तो नहीं गया है। स्काई की गेम वैसे नहीं थी ना कि विराट की तरह खिंच जाएगी, चल जाएगी। इवन रोहित टाइप का, रोहित की क्रिकेट वनडे में चल रही है, T20 में रोहित का इंपैक्ट तो नहीं है ना मुंबई के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो मुंबई को अभी भी हम जो बात करेंगे, मुंबई को ये भी सोचना है कि अगर उनकी टीम, सपोज हार्दिक जा रहे हैं, रोहित अभी अपने बेस्ट पर नहीं है T20 के लिहाज से, सूर्या अपने बेस्ट पर नहीं है T20 के लिहाज से, तिलक भी नहीं है, रिकल्टन आपके पास है जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं भी इधर उधर, विल जैक्स आपके पास एक बंदा है, बट बाकी क्या है, नमनधीर पर भी भरोसा नहीं है। तो बैटिंग ग्रुप हाफ कुछ नहीं है, बॉलिंग ग्रुप हाफ, उसमें भी देखोगे कुछ नहीं है। तो आपको लगता है मतलब सूर्य ऑल कैश डील भी हो सकती है? यार अब पता नहीं मुझे सूर्या देखो, की, अगर हार्दिक नहीं आते हैं तो फिर मैं सूर्य मुझे कुमार सूर्या यादव के और लिए स्टोक्स रहता कि से- अगर भाई मुंबई नहीं पंगे कर रहे तो सूर्या चुपचाप वहां रहे, अगर कर गए तो अगले उसमें बचा कर शायद वहीं कंटिन्यू कर जाओ और वहीं से अपना टाटा बाय बाय करो। और अगर नहीं हो रहा अगले में तो वैसे ही ऑक्शन में आना है,
फिर आपको पता ही चल जाना है। बट हार्दिक के लिए मतलब ये है कि अब रेस ज्यादा प्राइमरीली ये लग रही है, अगर आरआर यशस्वी नहीं देती है तो एलएसजी वर्सेस केकेआर है, केकेआर उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बन रहा है, बट केकेआर को थोड़ा एक आधा प्लेयर देना पड़ेगा, ये उनको मतलब चीज जो है करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये आप तुम्हारा कैसे वही है, किन बुलाते किन- हो पर देते रिंकू नहीं। या रिंकू और हर्षित एक और प्लस कैश दे सकते हैं, इससे ज्यादा दो रिंकू player- हर्षित में से कोई एक या दोनों? एक 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 तो हर्षित राणा ज्यादा उनको सूट करेगा क्योंकि इंडियन बॉलर्स है नहीं। प्लस कैश दे सकते हैं भाई, इससे क्योंकि- ज्यादा कुछ मत मांग, भाई फिर नहीं हर्षित राणा चाहिए। जिंदगी में नहीं देंगे, लेकिन तो मैं वही तो कह रहा हर्षित राणा हूँ देंगे ना ही कि वो नहीं। शायद अगर कोई मांगेगी चीज, अगर अब जी कहाँ है वहां पे? इवन शायद वो वरुण को भी ना मांगे, बट वो हर्षित राणा को मांग लेंगे, बॉलर्स भी नहीं फ्यूचर है। कोच तो है तुम्हारा भाई हर्षित राणा इज अ गुड पिक, मैं बोलूं अगला ना। फ्यूचर कोच हो सकता है भाई वो। अगर हार्दिक के बदले हर्षित राणा भी जा रहा है ना, कोई बहुत इसे घाटे का सौदा मत मानो। आपके पास बुमराह और बट हर्षित, फिर वो पैसों का कैसे एडजस्ट होगा? हर्षित शायद अनकैप्ड में आए थे तब, Uncapped जब आए थे, हाँ। तो पैसों का मैनेज कैसे होगा वो भी तो देखना पड़ेगा। हार्दिक के 16.25 करोड़ के आसपास और हार्दिक मतलब हर्षित के कुछ भी नहीं जाता है, लोग कर तो देंगे, तो ये चीज देखनी पड़ेगी केकेआर को कैसे वो डील बनती है, क्रैक होती है इस पर। केकेआर ही है बेस्ट ऑप्शन, अगर मतलब जो मुझे लगता है अब जो डिमांड्स टीम के बच हिसाब रही से है। कप्तानी हाँ, वप्तानी। भाई अब देखो सब कुछ नहीं मिलता, वो एक कहावत है ना, बेगर्स कांट भी चूज, आज वो वाली हालत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है हार्दिक की, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है आज।